हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब आपके डाउट होंगे कि आपको ना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे डाउट होंगे कि भाई मुझे हाइपोटेनस का नहीं पता चलता, मुझे परपेंडिकुलर का नहीं पता चलता, रेशियो याद नहीं रहते, या फिर मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो हमारे याद नहीं रहते। तो आज की क्लास करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री तो समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर इसके आगे की जो 1 या 2 क्लास और होगी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, अगर आप वो भी कर लेते हैं तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री 0 से लेकर हीरो तक हो जाएगी। तो देखिए, आज की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर हम जान लें कि भाई वो चीज़ क्या है, तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए इस वर्ड को पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। तो ये वर्ड जो बना है ट्राई से, आगे देखते हैं गोन से, पर आगे चलता है मेट्री। तो ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों मेजरमेंट। अब इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक स्टडी है किसकी, 3 साइड के मेजरमेंट की। अब 3 साइड से बनने वाली एक ही फिगर हमारी ज्योमेट्री में होती है, और वो होती है एक ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ही हमारी 3 साइड से बनने वाली फिगर है। तो ऑब्वियस बात है कि हम इस वाले चैप्टर में, हम ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की स्टडी को ही हम करेंगे। लेकिन इसमें एक जो ट्राइंगल होता है उसको स्टडी करते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल की। अगर मैं आपके लिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं तो राइट एंगल ट्राइंगल एक वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, और बाकी के जो भी एंगल होंगे फिर वो एक्यूट एंगल हमारे होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको सही से बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में, तो ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं दोस्तों कि ट्राइंगल के एंगल और साइड के रिलेशनशिप को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब इसमें हम करते क्या है, हमने इसमें स्टडी करते हैं कि जो साइड का रेशियो होता है, रेशियो क्या होता है कि जो भी हम फ्रैक्शन आती है उसी से हम समझेंगे कैसा मतलब हो जाएगा। देखिए, अब अगर हम इस चीज को देखते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसा पता करें, सबसे अगर इसकी बेसिक जो चीज है वो ये है कि हम ना ये 90 डिग्री होगा, ये कोई ट्राइंगल होगा ए बी और सी। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों कि हमने इसमें 3 नाम दे देते हैं इन साइड को, कि जैसे कि इस 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होगी उसको नाम दे देते हैं हम हाइपोटेनस। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हाइपोटेनस हमारी होती है साइड अपोजिट टू 90 डिग्री या फिर राइट एंगल। सही है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये थीटा है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ये हमारा अल्फा है। अब मैं इनको एक्यूट एंगल क्यों बोल रहा था, तो यहाँ पर जो थीटा और अल्फा हैं, मतलब अगर मैं चलिए कुछ और मान लेता हूँ, चलिए अलग ट्राइंगल ले लेंगे, उस ट्राइंगल में हम बात करेंगे। तो अगर हम देखते हैं थीटा, तो अगर हम थीटा का एंगल डिफरेंस ले लेते हैं एंगल सी, देखिए थीटा की बात कर रहे हैं तो एंगल यहाँ पे रिफरेंस ऑफ एंगल है हमारा एंगल सी, और उसी में हम थीटा की बात कर रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो जिस भी एंगल की हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जो साइड एडजेसेंट टू ट्राइंगल या साइड एडजेसेंट टू द एंगल, ये वाली लाइन जो भी इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को मिला रही होगी, वो साइड हमेशा हमेशा बेस होती है। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर मैं बेस की बात करता हूं तो बेस को हम लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, और एंगल कौन सा, रेफरेंस एंगल कौन सा, मतलब जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, इस एंगल की। ठीक है, यहां से समझ गए। अच्छा, परपेंडिकुलर की बात करो तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइड अपोजिट टू एंगल सी, और एंगल सी ही तो हमारा यहाँ पर रेफरेंस एंगल है, या फिर मैं इसको थीटा भी बोल दूं, एंगल सी या फिर थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेफरेंस एंगल। तो उम्मीद है इतनी बात तो आपको दोस्तों समझ में आई होगी। अब उसके बाद में देखते हैं कि चलिए अब देखते हैं कि अगर भैया ये थीटा यहाँ नहीं होता, थीटा क्या पता यहाँ हो जाता, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा बना लीजिए, एक ट्राइंगल और होगा, यहाँ पे हमारा थीटा होगा, ये 90 डिग्री होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा।
तो देखिए हमेशा हाइपोटेनस तो होगी 90 के सामने वाली, ऐसा नहीं होता कि भाई ये साइड लेट लिया तो यही साइड होगी, मतलब ये जो तिरछी लाइन तुम्हें दिखाई दे रही है वही हाइपोटेनस होती है, नहीं, वो साइड होती है इसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड ही हमारी हमेशा ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो जैसे कि ये हो सकती है हमारी हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं इस वाले एंगल की, तो इसके सामने वाला जो एंगल है, इसके सामने, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है, यहाँ पर रेफरेंस एंगल कौन सा है हमारा, थीटा। रेफरेंस एंगल क्या होता है, जिस एंगल की हम बात करते हैं, यहाँ पर हम एंगल सी की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो एंगल हमारा ए है। तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इन दोनों एंगल को मिलाने वाली लाइन बेस हो जाएगी। देखिए कितना आसान है, मतलब चीजों को समझना बहुत ज्यादा आसान है अगर आप रेफरेंस एंगल के उससे देखते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, चलिए सर मतलब चलिए भैया ये तो बातें होगी ठीक, लेकिन ऐसा क्या हो कि मान लो अगर हमारा ट्राइंगल इस तरीके से हमें ना दिखे, चलिए इस तरीके से ना दिखेगा तो इस तरीके से दिखेगा भैया तुम्हें। ये ट्राइंगल हो गया हमारा, जैसे कि इसको नाम दे दूं मैं ए बी और सी, ट्राइंगल बना देते हैं इसको। मैं कह देता हूँ यहाँ पे जो हमारा राइट एंगल है वो ये है, तो क्या इसमें ये हाइपोटेनस होगी, नहीं। क्या इसमें ये हाइपोटेनस होगी, बिल्कुल भी नहीं। हाइपोटेनस होगी इसके सामने वाली, यानी कि ये हाइपो होगी। अगर मैं इस थीटा की बात करूंगा तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। अगर मैं ये थीटा है तो इस थीटा को और इस एंगल को 90 डिग्री को मिलाने वाला बेस होगा, और इसको होगा एच, ठीक है। चलिए बिल्कुल इसके जैसे ये ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन आपको कहीं से भी ना रहे। ये 90 डिग्री, ये बी, ये ए, ये सी, ये तो हमारे वर्टेक्सेस हो गए, पॉइंट हो गए। अच्छा अगर ये मान लो ये तो हाइपो होगा ही होगा। अगर मैं इस थीटा की बात करता हूँ, इस एंगल की मैं बात करता हूँ, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और इस इन दोनों लाइन को, इन दोनों एंगल को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो साइड होगी, वो हमारा बेस हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बस बेस, परपेंडिकुलर और ये जो चीज है ना, ये समझना, आइडेंटिफाई करना, ये इतना ही मस्ट है दोस्तों। मस्ट मतलब इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है। बाकी रेशियो तो बहुत आसान है, समझने आसान है बहुत ज्यादा। देखिए अब बात करते हैं कि अब मैथमेटिशियन ने क्या किया कि भाई ये तो चीजें ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि ये परपेंडिकुलर है और बेस है, इसका ना कुछ कुछ रेशियो बनते हैं। मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर के अपॉन में बेस राइट कर दूं तो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। वो वैल्यू मुझे ऐसी होगी कि भाई ऊपर से जो भी नंबर कटता है काट दो, जो बचता है उसे बचा दो, ठीक है। जो नंबर बच गए तो वो कहते हैं कि ये जो रेशियो होते हैं ना, ये मतलब कुछ कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो उन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए उन्होंने अपना अलग से नाम दे दिया। जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं बात करता हूँ, चलिए ये तो हमने देख लिया, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, और फिर बस हम उसी चीज को रखेंगे जिस चीज से हमें समझना है। तो देखो चलिए इस ट्राइंगल में आते हैं कि भाई इन ट्राइंगल ए बी सी, और बी मैंने यहाँ पे बीच में क्यों राइट किया, क्योंकि बी पे हमारा राइट एंगल है ना। हम बोल भी सकते हैं कि जो हमारा एंगल बी है वो है हमारा 90 डिग्री। तो अब उन्होंने क्या देखा कि भाई अच्छा चीजें सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ठीक है अब हम ना रेशियो बनाते हैं अलग अलग साइड के, और उनके रेशियो के नाम देते हैं। भाई कुछ देखते हैं वो जो पैटर्न फॉलो करते हैं उसका नाम दे देते हैं अलग से। तो उन्होंने बनाया पहले कि भाई अगर हम क्या हो, अगर हम परपेंडिकुलर के अपॉन में हाइपो रख दें, जैसे कि हम अगर परपेंडिकुलर के अपॉन में हम हाइपोटेनस रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम दे दिया उन्होंने साइन थीटा। मतलब इस थीटा के रेफरेंस में साइन की वैल्यू, ठीक है। अच्छा परपेंडिकुलर में यहाँ पे देखता हूँ तो दोस्तों साइड, जैसे हमारी ये साइड है और इसका नाम है मतलब P और ये Q, तो इस पूरी साइड को हम बोलते हैं PQ। ऐसी अगर मैं इन दो पॉइंट को देखता हूँ तो इन दो पॉइंट के तो नाम A और B है, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो तो भैया हमारा होगा AB, और जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो होगा हमारा A और C, तो AC। ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। अच्छा अब उसने क्या किया, अब परपेंडिकुलर को हटा दिया, अब बेस रख दिया। बेस
अपॉन में हाइपो। अब इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा और सही तरीके से राइट करें, मतलब हर बार हम इतना ना राइट करें, तो हम बेस और अपॉन में बी अपॉन एच भी राइट कर सकते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या रख दी उसने, कोस थीटा, कि भाई थीटा में कोस की जो वैल्यू होगी, रेफरेंस एंगल में कोस की जो वैल्यू होगी, वो हमेशा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपो होगी। बेस की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे बेस की वैल्यू BC और हाइपो की वैल्यू क्या है, AC। ठीक है, फिर आते हैं आगे देखा उसने, भाई ठीक है हाइपो हाइपो हो गया, हाइपो के साथ बेस हो गया, अब उठा लो परपेंडिकुलर और बेस को। तो परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस, अगर हम परपेंडिकुलर के अपॉन में बेस रख दें तो ये बनती है हमारी फिगर P अपॉन B, और P अपॉन B जो होती है, P अपॉन B जो होती है, अगर हम P देखते हैं तो परपेंडिकुलर दोस्तों हमारा AB है, और अगर हम बेस देखते हैं तो बेस हमारा कौन सा है, BC। अब ये जो लाइन है ना, इसको आप QP राइट कर लीजिए, PQ राइट कर लीजिए, दोनों ही हमारे इक्विवेलेंट है, यानी कि इसमें CB राइट कर दूं, इसमें BA राइट कर दूं, AB राइट कर दूं, है ना, बातें सेम है। चलिए फिर इसका नाम उसने क्या दिया, इसका नाम दे दिया भैया tan थीटा। ठीक है, चलिए अब एक चीज इसमें ना आपके माइंड में एक चीज आएगी कि जब धीरे धीरे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके, तो आप ना ऐसा करें, आप ऐसे सोचेंगे कि भैया ये जो साइन थीटा है ना, इसका मतलब ये है कि साइन की जो मल्टीप्लाई है वो थीटा के साथ है, लेकिन दोस्तों ये नहीं है। इसका मतलब है साइन थीटा की जो, इसको बोलते हैं हम साइन ऑफ थीटा, और उसको बोलते हैं साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, इसको बोलते हैं हम साइन थीटा। देखिए फिर से रिवाइज करते हैं, पहले हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, उसमें हमारा थीटा हो गया, रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, रेफरेंस एंगल से 90 डिग्री को मिलाने वाली साइड यानी कि एडजेसेंट मतलब जैसे चिपकी हुई लाइन, तो वो भी हमारी बेस, और हाइपो तो हमें दिखाई दे गया कि जो 90 के सामने वो हमारी हाइपोटेनस। चलिए देखिए, अच्छा अब आते हैं उन चीजों पे कि अगर उसने P अपॉन B का रेशियो, P अपॉन H का रेशियो बनाया, तो उसने AB अपॉन AC देखा, उसका नाम दे दिया साइन थीटा। इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, तो उसने ये वैल्यू दे दी। अच्छा अगर हम बात करते हैं इसकी कोस थीटा की, तो कोस थीटा में उसने क्या दिया, कोस थीटा, कोस ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा, है ना, इनके नाम होंगे बाद में हम देख लेंगे, रिवाइज हम दोस्तों कर लेंगे एक बार, है ना, दोबारा भी करेंगे। तो चलिए इतनी बात मुझे बताइए यहाँ तक समझ में आई है या नहीं आई है, और फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। अब चलिए मैं एक काम करता हूँ कि इस वाले को राइट कर देता हूँ, बाकी आप देख लेना, है ना। तो इसको बोलते हैं साइन ऑफ एंगल, वहां पे एंगल कौन है हमारा दोस्तों, C, तो साइन ऑफ एंगल C, सही है। ये है कोसाइन ऑफ एंगल C, ये है टेंजेंट ऑफ एंगल C, इतना मत याद रखिए, बस साइन कोस टेन इतना याद रख लीजिए। अब देखो क्या हुआ, अब उसने ये देखा कि अच्छा ये तो चीजें सही हैं, अगर हम इस चीज को बदल दें, मतलब हाइपो को ऊपर रख दे, परपेंडिकुलर को नीचे रख दे, मतलब हम H को ऊपर रख दे, परपेंडिकुलर को नीचे रख दे, तो हमें इसकी भी रेसिप्रोकल वैल्यू मिलेगी, यानी कि हाँ भाई ये बात तो सही है। तो उसने नाम दिया उसको कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही उसने कोस के लिए देखा, तो कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा, और सेक थीटा में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, हाइपो अपॉन में बेस, कोट थीटा, कोट थीटा उसने tan का रेसिप्रोकल ले लिया, तो इसमें बना दिया उसने b अपॉन p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं यहां से वैल्यू देखता हूं तो कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई हमारी यहां से, देखिए h क्या है हमारा, हाइपोटेनस AC, और परपेंडिकुलर क्यों है हमारा AB, सही है, AC, बेस क्या है, बेस मतलब ये वाली लाइन, इस वाले और इस वाले एंगल को मिलाने वाली लाइन, यानी कि BC, बेस हमारा इसमें BC। ठीक है, यानी कि बेस अपॉन P, परपेंडिकुलर, यानी कि भैया इसके साथ इसका रेशियो, इस वाली साइड के साथ इसका रेशियो, इस वाली साइड के साथ इसका रेशियो कौन हो जाएगा, कोट, यानी कि हम लिख सकते हैं BC अपॉन में AB। देखिए कितना सिंपल है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, और ये भी मतलब बहुत आसान चीजें हैं, बस आपको ये याद रख लीजिए। इसके लिए भी एक ट्रिक होती है, बच्चों ने हमें बताई है, देखिए इसका नाम देख लेते हैं P B P और H H B। ठीक है,
अब इसकी बहुत सारी ट्रिक है, देखें जैसे कि एक तो है पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा। एक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो अलग अलग ट्रिक है, वो सब याद रख सकते हैं, लेकिन कैसे हम इस चीज को अप्लाई कैसे करें। तो जो इतना सेगमेंट है ये है साइन की वैल्यू, इसका उल्टा पढ़ोगे एच अपॉन पी तो कोसेक की वैल्यू। देखिए कितना आसान। बेस अपॉन हाइपो, अच्छा भैया ये रहा बी अपॉन एच, तो कोस थीटा मतलब ये वाली चीज रिप्रेजेंट कर रही है कोस थीटा को, कोस थीटा को, तो ये वाली रिप्रेजेंट कर रही है टेन थीटा को। तो भैया क्या मतलब ये पूरा ये, तो भैया अगर हम इनका उल्टा देखते हैं जैसे बी अपॉन पी, तो क्या कोट को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ बी अपॉन पी कोट, एच अपॉन पी सेक, एच अपॉन पी कोसेक। बताइए चीजें यहाँ तक बिल्कुल समझ में आई होंगी, बेहतरीन लेवल से समझ में आई होंगी। बोर्ड वाइट हो सकता है, डिजिटल नहीं हो सकता, लेकिन तुम जीनियस हो सकते हो हर जगह, है ना। तो चलिए ये चीजें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और नहीं भी समझ में आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। कहीं से भी कोई डाउट है तो दोबारा पूछेगा, कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर जरूर करूँगा। तो चलिए इसको अब हम रफ कर देते हैं, इस चीज़ को रफ कर देते हैं, और फिर हम इस चीज़ से आपको एक बेहतरीन तरीके से कुछ चीज़ों को समझाएंगे। अच्छा अब आइए देखिए, अभी अभी हमने देखा भैया देखो साइन थीटा, तो ये राइट करना चाहते हो तो राइट कर लीजिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले बने कैसे मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। तो ये फॉर्मूले है, पहला हमारा साइन थीटा वो होता है दोस्तों 1 अपॉन कोसेक थीटा, सही है। या फिर मैं इसको ऐसा लिख लूं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सही है। क्यों, कोसेक इस साइड से लागे, साइन इस साइड आ गया। अच्छा तो ऐसा भैया हम तो फिर कोस के साथ सेक का राइट कर सकते हैं, टेन के साथ कोट का राइट कर सकते हैं, मैं कहा बिल्कुल राइट कर सकते हो। तो भाई चलो राइट, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा को देखते हैं तो वो रेसिप्रोकल है कोस थीटा का, शाबाश। टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कोट थीटा, तो कोट थीटा का उल्टा कौन होगा, कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये होगा 1 अपॉन टेन थीटा। बताइए। अच्छा देखिए कोट थीटा का रेसिप्रोकल है टेन थीटा, है ना। कोट थीटा नॉर्मल नंबर, इसका रेसिप्रोकल टेन थीटा, क्यों, क्योंकि मैं लिखता हूं कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। देखिए है ना सीधी आसान। तो भैया हम यहां से एक चीज और समझे, देखिए अब आप ही समझोगे, आप मुझे पढ़ाओगे तो आप यहां से ये समझे कि भैया अगर हम चाहे हम इसमें कर लें चाहे हम इसमें कर लें, और साइन की अगर इस चीज को लेके जाते हैं तो इसे हम लिखेंगे साइन थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि इसके साथ कोसेक थीटा की मल्टीप्लाई। तो भैया ये तो 1 होगा, मैं कहा हाँ। और आप ध्यान रखो, आपने 7th 8th में भी पढ़ा है कि भैया रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई अगर मैं a अपॉन b की मल्टीप्लाई इसके रेसिप्रोकल b अपॉन a में कर देता हूं, तो देखो b से b खत्म, a से a खत्म, और ये वैल्यू होगी 1। अब यहां सेम चीजें हैं, sin थीटा की मल्टीप्लाई कोसेक थीटा में, अब भी 1 आ गया हमारा। चलिए इसे भी देखो, इसे देख लो, सेक थीटा की मल्टीप्लाई कोस में कर लो या कोस की मल्टीप्लाई सेक में कर लो, यानी कि मैं लिख सकता हूं भैया कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, तो ये भी हमारा 1 होगा। मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल 1 होगा, मैथमेटिक्स तो फॉलो करता है प्रॉपर्टीज को भी, वो अपने आप को थोड़ी जुटला देगा। तो भैया वो तो यहाँ पर भी अप्लाई होना चाहिए, तो टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, ये तो हमारा फिर 1 होना चाहिए। मैं कहा बिल्कुल 1 होना चाहिए। अब आपको इतनी चीजें तो सब आसान है, सभी को समझ में आई होंगी। दो चीजें आपको यहाँ याद रखनी है, टाइम आने पर बीच में ही वो चीजें समझ में आएंगी, तो वो मैं आपको वक्त आने पर समझा दूंगा। इसमें आपको एक याद रखना है, ये टेन थीटा का अलग से चीज, मैं कहा क्या भैया, जो टेन थीटा होता है बेटा वो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो भैया अब तुमने दिमाग लगाया, अच्छा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, तो क्या भैया इसका उल्टा अगर हम कर दें तो क्या हमें कोट थीटा मिलेगा, मैं कहा बिल्कुल। तो कोट थीटा जो होगा
वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मिलेगा। बताइए, ये फॉर्मूले हैं, ये हैं, और इन्हीं के बिहाफ पर हमारी पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की ऐसे उड़ जाएगी ऐसे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बिल्कुल एक पैटर्न है दोस्तों, इसे फॉलो कीजिए और बढ़िया तरीके से इसको राइट कीजिए, और बाद में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रख कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, अब हम करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। पहले एग्जांपल नंबर 1 कर देते हैं, तो आपको दिखा देते हैं। चलिए, एनसीईआरटी की बुक से भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये है आपका जो एग्जांपल नंबर 1 दिखाई दे रहा है कि भाई गिवन tan a = 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने क्या किया है कि हमने इस क्वेश्चन को बोर्ड पर राइट कर दिया है। तो अब हम बोर्ड पर देख के हम इसको सोल्व करेंगे। फोकस बन जा। ठीक है, तो दोस्तों देखें, मैं आपको उम्मीद है दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं जो भी हमने अभी देखा है कि P B P H H B। तो ये जो है वो साइन के लिए लिख लेते हैं, ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा वो कोस के लिए, और जो ये पोर्शन है वो टेन के लिए। ठीक है, वो कहता है कि हमें गिवन है कि गिवन tan a = 4/3। सही है, कहता है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब कह रहा tan तो हमने दे दिया, तुम cos a निकाल दो, sin a निकाल दो, तुम फिर sec a निकाल दो, तुम cosec a निकाल दो, और अब निकाल ही रहे हो तो भाई cot a भी निकाल दो। मतलब ये तो हमने दे दिया, इसकी हेल्प से तुम ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं? वो साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट, यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। लेकिन यहाँ पे बात करता है ए की, तो यहाँ पे भी हमें रेफरेंस एंगल ए ही लेना है। क्यों? क्योंकि वो कह ही रहा है कि भाई ए के लिए फाइंड करो, तो हम ए के लिए फाइंड कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले गिवन राइट करते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ, स्क्रीन बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम गिवन राइट करते हैं। सॉल्यूशन को जब हम करते हैं, तो जब सॉल्यूशन को करेंगे तो सबसे पहले हम गिवन राइट करेंगे। गिवन में हम राइट करते हैं भाई जो tan a = क्या होता है दोस्तों, tan a होता है 4/3। ये हमें गिवन है, लेकिन हम तो जानते हैं कि भाई tan जो होता है वो हमारा P/B के इक्वल होता है, यानी कि P/B। ठीक है, तो मुझे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक h की जरूरत है। PB है, BB है, P है, B है, लेकिन मेरे पास h नहीं है। तो टू फाइंड h, हमको h फाइंड करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं इसके लिए, और जो भी हमारे रेशियोज क्या रखा था a, उसको हमने मान लिया यहाँ पे हमारा एंगल है a, तो इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। ठीक है, तो इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा, और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखें तो हमें पता चल गया कि भाई p की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है। और अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें निकाल लिया, हाइपोटेनस यहाँ पर कौन है, AC इजिकल टू
अब देखिए ये जो हाइपोटेनस है ये इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और कोई भी लाइन हो अगर हम उसको दिखाना है, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है और इसका नाम यहाँ पे पी पॉइंट रख देते हैं, इस क्यू रख देते हैं, तो अगर हम पी क्यू राइट करते हैं तो पी क्यू जो रिप्रेजेंट करता है ये पूरी की पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हमने राइट किया इसको ए सी, पी हमारा सी बी या फिर बी सी। अब क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस बेस, बेस है हमारा यहाँ पर ए बी, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बी सी, बी सी का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है हमारे पास 4 का स्क्वायर, प्लस ए बी का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, और ए सी हमने फाइंड करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 ये हो गया 25, यानी कि हमें मिला ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 25, ए सी इज इक्वल टू √25, और वो निकल के आ जाएगा हमारा 5। यानी कि हमें हाइपोटेनस निकल के आ गया, वो हो गया हमारा 5, ठीक है। तो अब अगर हमें 5 मिल चुका है तो अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको रख कर देते हैं। तो देखें अगर हम बात करता हूँ साइन की, अगर मुझे साइन ए फाइंड करना है इस ट्राइंगल में, तो साइन ए कौन, साइन ए क्या है दोस्तों, तो साइन ए होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो बी सी है इस एंगल के लिए, जो हाइट हाइपोटेनस है वो 5 है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बी सी अपॉन में ए सी, और ये आ गया दोस्तों कितना, 4 अपॉन में 5, ठीक है। साइन निकल चुका है, साइन हो चुका है, टेन में दे रखा था। अब कोस निकालते हैं, तो कोस ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखते हैं तो वो होती है बेस अपॉन हाइपो, यानी कि बेस यानी कि ये सी बी, यानी कि बी सी भी कह सकता हूँ मैं इसको, और हाइपो मतलब ए सी। लेकिन पहले फॉर्मूला राइट कर लीजिए। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस की वैल्यू बी सी अपॉन हाइपो की वैल्यू ए सी इज इक्वल टू, ये हमें मिल चुका है 3/5। तो हमारे पास दोस्तों कोस भी आ चुका है। सेक निकाल देंगे, तो सेक क्या होता है दोस्तों, इसी का उल्टा, कोस का उल्टा होता है एच अपॉन बी, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि एच अपॉन बी, यानी कि ए सी अपॉन में बी सी, और वो हमें मिल जाएगा दोस्तों 5/3। फिर निकाल देते हैं कोसेक ए। अगर कोसेक ए फाइंड करते हैं तो कोसेक ए हो गया हमारा इसका उल्टा, ये आ गया हमारा कोसेक, इसका उल्टा अगर हम देखते हैं एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी, ठीक है, एच अपॉन पी दैट मीन्स वी कैन से एच इज इक्वल टू ए सी, और ये है हमारा दोस्तों बी सी। यहाँ पे मैंने बी सी क्यों राइट किया, यहाँ तो हमारा ए बी है, बेस हमारा ए बी है, और यहाँ पर भी बेस हमारा ए बी है दोस्तों, ए बी, ठीक है, माय मिस्टेक, सॉरी, बिल्कुल। तो ए सी की वैल्यू आ गई 5 और बी सी की वैल्यू आ गई दोस्तों 4, ठीक है। देखिए साइन की वैल्यू हमें मिली थी 4/5, तो कोसेक की मिलेगी 5/4, कोस की मिली थी 3/5, तो सेक की मिलेगी 5/3, ठीक है। एक ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है। कोटे की वैल्यू और निकालनी है, कोटे इज इक्वल टू, इसका उल्टा बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, बेस हमारा यहाँ पर ए बी है, मैंने मिस्टेक कर दिया था पिछली बार, ए बी, और परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे बी सी है। तो ये आ गया दोस्तों हमारा ए बी की वैल्यू 3/4। देखिए 10 से उल्टा होगा, ये 4/3 है, तो कोट हमें मिला 3/4। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं। आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एक्सरसाइज के जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हैं आप उनको बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब आप उनको निकालेंगे तो आपको कुछ डाउट भी होंगे, उन क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक की, मतलब कल या परसों में ही, तो हम उन क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे, और अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आपको ये कभी महसूस नहीं होगा कि आप मतलब ऐसे ही नॉर्मल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपको बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये नहीं समझना कि मुझे ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ मैं तो बाद में भी वीडियो देख लूँगा, नहीं। एक बार देखें, ध्यान से देखें,
चीज़ों को सीखे, एक बार सीखे, दोबारा उसमें एनर्जी उतनी ही वेस्ट मत कीजिए, है ना, क्योंकि एक बार इन्वेस्ट होती है, दूसरी बार वो वेस्ट हो जाती है। जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो फिर से इन्वेस्ट होती है। लेकिन चीज़ों को अगर आप पहली बार में सोच रहे हैं कि मैं देख के छोड़ देता हूँ, बाद में फिर से देख लूँगा जब कभी भूल लूँगा, तो देखिए दोस्तों, इस टाइम आपने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, आपने आधा घंटा पौन घंटा जो भी आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, आपने उस चीज़ को सोच लिया। तो ऐसा कीजिए, जब भी आप नेक्स्ट टाइम वीडियो देखते हैं तो एक बार में फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए, जैसे कि आप क्लास में देखते हैं, पहली बार में सीखिए हर चीज़, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप भले ही उसको पढ़ लीजिए वो रिवाइज होता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही करते हैं कि भाई मैं पहला पढ़ लिया फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर दूसरी बार मैं देख लूँगा जब मैं सोचूंगा, तो ऐसे दोस्तों हमसे कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला, हमसे कभी कंसेप्ट नहीं आने वाले। तो चीज़ों को एक बार में सीखें, पहली बार में। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। अगर आप यहाँ पर कोई भी डाउट आता है तो मैं फिर से पढ़ लीजिएगा, उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, और रिवाइज तो हमें बिल्कुल करना है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, मैं उसको सोल्यूशन आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा।